जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाज़िर है। हमें यहाँ और आप हैं वहाँ। जनाब, मैं आज लाया हूँ आपको सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में, जो वाक़ है कोरंगी क्रीक में, और काफ़ी ह्यूज पैमाने पर ये यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल है। आए हैं लोगों के दरमियान रखें, करेंगे बातचीत, उनसे जानेंगे कि वो जनाब क्या पढ़ रहे हैं और क्या चाहते थे और अगला फ्यूचर अपने आप को कहाँ देख रहे हैं अगले 5 सालों में। ना सिर्फ बल्कि अपने कॉमन सेंस के सवाल भी करेंगे, तो देखते हैं क्या वो दे पाएंगे जवाब। तो वही चलते हैं, प्रोग्राम का बग़ावत आगाज़ करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वाल है? क्या भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? बस पेपर्स। अरे माशाल्लाह, आपके पेपर्स कैसे गुजर रहे हैं? पेपर्स बस गुजर रहे हैं या गुजारने की कोशिश हो रही है? यही कोशिश है। भाई जीनियस लोग माशाल्लाह। कहाँ से आते हैं? बस सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से आते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, पहुँचे हुए लोग हैं। क्या इसमें ग्रामी है? आपका नाम क्या है? एमन सईद। एमन सईद, माशाल्लाह। और मीनिंग क्या है एमन के भाई? द राइट पाथ। द राइट पाथ। तो आप राइट पाथ दिखा रही हैं? कोशिश है। कोशिश है, कितनी अच्छी कोशिश है। अगर आप राइट पाथ दिखाते हैं तो कितना इंसान कामयाब हो जाता है। बहुत बढ़िया। और वैसे क्या करती हैं आप? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर डॉक्टर फार्मेसी। डॉक्टर फार्मेसी। अरे माशाल्लाह। तो अद्वियात आप इधर से उधर करेंगे, फार्मूले मिलाएंगे और कोई ना कोई धमाका खेज मवाद बना के बोलेंगे भाई ये आपकी फ़ायदेमंद दवाई है जो आपके जिस्म के लिए सूट करती है इस बीमारी के लिए। ऐसा ही है। ये दवाइयाँ महंगी कैसे हो जाती हैं? महंगी कैसे हो जाती हाँ। है? जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना महंगा। माय गॉड, ये टैक्सेस लग जाते हैं उसमें, ख़तरनाक वाले बस यही कुछ है ना। ऐसा ही होता है ना भाई। ज़ाहिर है आप लोग मेहनत करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। तो अभी भी आपने जब अपनी पढ़ाई के दौरान जब पढ़ रही हैं तो इस दौरान आप लोग करते हैं दवाई शवाई बनाते हैं? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, किस पे करते हैं एक्सपेरिमेंट? एनिमल्स। जाहिर सी बात है। अच्छा, मैंने सुना है, मैं रॉन्ग लाइक बेबी के बंदर वगैरह पे किया जाता है? होते हैं बट होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं। यहाँ पे रैबिट्स, माइस और इस तरह से। मासूम रैबिट, मासूम frog, बताओ, छोटी-छोटी मासूम चीज़ें। बच्चा, छोटे छोटे तो वो ठीक रहते हैं, कहते हैं हाँ भी इसकी चाल ठीक है, ठीक बनाई है, बिल्कुल। तो कामयाब हो जाते हैं। फिर बॉस कहता है हाँ ये सही चल रहा है, तो टीचर कहता है पास। चला दो। माशाल्लाह। अपना फ्यूचर अगले 5 साल में अपने आप को आप कहाँ देख रही हैं आप? इंशाल्लाह ऑन अ वेरी नाइस पोजीशन। इंशाल्लाह। और क्या जॉब भी कर रही हैं पढ़ाई के साथ? कितना ज़रूरी है कि लोग पहले पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है, या हम ऑन जॉब भी आ जाएं वो ज़्यादा बेहतर है? डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर। आई एम नॉट वर्किंग करेंटली, लेकिन हाँ जो लोग करते हैं इट्स रियली टफ ठीक स्टडीज़ है। के साथ मैनेज करना, लेकिन जो कर रहे हैं वो हेड्स ऑफ। यार Hats off. सवाल ये है कि वो क्या है कि आप आगे चलते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं। क्या पीछे छोड़ते जाते हैं आप? जैसे पहेली है। वक्त की कोई कदर करे तो क्या ही बात है। बहुत लोग कर भी रहे हैं। जैसे वक्त तो है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम खुद बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे छोड़ रहे हैं। हम किसको पीछे छोड़ रहे हैं? क्या चीज़ पीछे छोड़ते हैं हम? कहाँ फंसा दिया? पेपर दे के आई खातून और इन खातून को कहाँ उलझा दिया नाजरीन। ये सारा शादाब की हरकतें हैं। सॉरी जी, प्लीज़। आपके ख्याल में एनी आइडिया अबाउट लाइक क्या लगता है वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? गधे गाड़ी का ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर। नाज़रीन कैसी कैसी बातें कर रही हैं। वैसे ही बहुत काम का गधा होता है। चाइना वालों से पूछो। माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन चाइनीज़ से सुनिए तो मसला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन आगे चलते हैं, लोगों से और गपशप करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम पाया है? मेरा नाम शर्जील हसन है। शर्जील हसन है? जी, शर्जील ख़ानदान से यानी ये आप? नहीं, मैं सैयद खानदान से, नेम शर्जील हसन चलो शुक्र है, ये भी अच्छा है भाई माशाल्लाह। तो शर्जील भाई इनका नाम है। तो शर्जील भाई क्या हो रहा है आजकल? आजकल एग्जाम चल रहे हैं हमारे सेमेस्टर कहाँ 6 कहाँ के। चलते हैं एग्जाम्स? हर जगह ही चलते हैं। बताओ पूरी जरा। जिंदगी में एग्जाम चल रहा है। पूरी जिंदगी एक एग्जाम की मानिंद है ये, बल्कि हाँ जी। दुनिया एक एग्जाम की मानिंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और तो अभी क्या आज पेपर हो गया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा दिया पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिया। लीनियर अलजेब्रा का मेरा पेपर था आज। अच्छा, ये क्या होता क्या है लीनियर अलजेब्रा? बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक। तो आपका ताल्लुक मैथमेटिक्स से मुझे कुछ फीलिंग नहीं, आई मेरा है। इंजीनियरिंग से ताल्लुक है। इंजीनियरिंग में भी तो इंजीनियरिंग में है मैथ मैथ्स तो है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आप कौन से सेमेस्टर में पाए जाते हैं? पाए नहीं जाता, मैं 6 सेमेस्टर में सिक्स सेमेस्टर में आ गए? कंप्लीट हो गया। 2 रह गए। हाँ जी, 2 रह फिर गए। फ्लाइट बिल्कुल है बिल्कुल ना? फिर फील्ड में फ्लाइट। फिर फील्ड में फ्लड। क्या बात है। तो अपने आप को कहाँ देख रहे हो अगले 5 साल में? 5 साल में या- फिलहाल तो डिग्री निकल जाए वही बहुत है। 5 साल तो फिर दूर है। अल्लाह खैर से ये डिग्री निकाले। और अच्छे तो अच्छा, ये खुद फील्ड चुनी थी आपने हाँ इंजीनियरिंग? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इलाके में इसकी जो है ना बायोमेडिकल है नहीं,
हाँ। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ बायो मेडिकल की बहुत कहाँ कमी से है। ताल्लुक? मैं बहावलपुर से ताल्लुक रखता हूँ। नहीं करो, हाँ जी। बहावलपुर से ताल्लुक जी है। जी बहावलपुर से ताल्लुक अरे है। स्टेशन पे उतरो बहावलपुर की, अगर रेडी मिल जाए किन्नू की, ऑरेंजेस की, तो वो सिर्फ किन्नू बेचता नहीं है, 10 रुपए का गिलास जिसमें 4 बेहतरीन साइज के किन्नू। मेरा एक्सपीरियंस हुआ, और बड़ा खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। हाँ जी। और बड़ा प्यारा शहर, और चोलिस्तान चले तो जीप रैली हो जाती है। बिल्कुल। ऐसा ही है? हाँ जी, हमारे घर के पास ही होती है जी। नहीं नहीं, बिल्कुल। गाड़ी शू शू बिल्कुल नहीं। तो आप नहीं चलाते मतलब गाड़ी? नहीं नहीं, मुझे शौक नहीं सिर्फ है। देखते हैं? बस देखने का शौक। यार बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है यार, महल भी तो है वहाँ पे। हाँ, नूर महल, दरबार महल, 4 बेसिकली महल है। 4 महल है। हाँ। बहुत बढ़िया भाई। मैं ये पूछ रहा था कि वो क्या है कि आप चलते जाते हैं और पीछे छोड़ते जाते हैं। शायद। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? सलीम हबीब से आते क्या हैं। बात है, पहुँचे हुए लोग। और आखिरी सवाल आपसे कि कोशिश कीजिएगा कि वो कौन सा लाइसेंस बना हुआ है आपका? हाँ जी, ड्राइवर। कब बना था? रिसेंटली बना है, तकरीबन 2 महीने क्यों पहले। बना था? जाहिर सी बात है, ड्राइविंग के लिए बना है और है ना? किसके लिए? तो वैसे कभी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भी चलाई गाड़ी आप? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, शुरू नहीं। में कराची में कराची में हो तो कैसे ना चलाऊं? ऐसे कैसे? तो फिर पकड़े भी गए होंगे फिर आप? बहुत दफा चला तो दिल फिर पे दिल के तार न छिड़े। भाई क्या बात है भाई। फिर अब्बा ने कहा कि बेटा उम्र हो गई, बनवा लो, तो जी। तो बनवा लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो कौन सा ड्राइवर है आपके ख्याल में कि शर्जील जिसका लाइसेंस नहीं होता? जिसका लाइसेंस नहीं होता हाँ, ड्राइवर। लाइसेंस नहीं होता, बताइए ज़रा। वैसे तो फनी में तो बहुत सारे हैं। हाँ दे दे। हमारी कोरंगी के पुल के नीचे जहाज बैठे होते हैं बगैर लाइसेंस के। जहाँ मर्जी ले जाए। जहाँ मर्जी ले जाएं। माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच ऑफ यू, बड़ा मज़ा आया भाई। शर्जील भाई हमारे साथ मौजूद है। आइए मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं, कौन क्या कर रहा है और किस तरह का पेपर दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम। बिलाल किसने रखा? माँ बाप। भाई बहुत बढ़िया। और आप अभी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? आप मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ रहे हैं। और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा 4th ईयर ख़त्म हुआ है, फाइनल ईयर स्टार्ट। माशाल्लाह। और क्यों लिया, चुना क्यों? वजह कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ही चुना जाए? यार इसका स्कोप मार्केट में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि टेंशन ज़्यादा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ये बात भी है। हाँ। और वैसे भी फार्मास्यूटिकल में आपका एक वास्ट स्कोप फील्ड है। बहुत वास्ट बहुत फील्ड बढ़िया। है। और मेरे वालिद साहब और मेरा ख़ानदान इसी से रिलेटेड है। हाँ, अरे माशाल्लाह। तो फिर हमारे आपने कहा कि कंपनीज में इसी में हम चुन जाएं। किसी में बहुत बढ़िया। तो अब ऐसा पेपर हुआ, पेपर कैसा हुआ। दिया? बहुत ज़बरदस्त हुआ। आसान आया था, मुश्किल आया था? ये पेपर मुश्किल था, लेकिन हमने पढ़ाई की हुई थी, खेलना आता है, तो क्या उस बात हिसाब से है। खेलना। यानी कि आप अगर पढ़ लें तो फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, जैसे बिलाल भाई ने कहा। बिलाल भाई, अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं आप? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का ही प्लान है, मार्केटिंग में आगे जाके अपनी कंपनी खोलने का इंशाल्लाह। फिलहाल इरादा है। अल्लाह अल्लाह आसानी करे भाई, अल्लाह बहुत कामयाब करे भाई। ऐसा है कि हम पूछ रहे थे आपसे, ये तो कोई मालूमात आपके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के, अगर इंटर जब हम कर लेंगे तो हम क्या करें। अच्छा जी, बिलाल भाई आपने बड़ा, बिलाल भाई और कौन सी फील्ड आपको लगता है कि नौजवानों के लिए बेहतरीन है कि हम इंटर के बाद ये फील्ड को चुन लिया जाए यूनिवर्सिटीज़ जाके? ये मेरे हिसाब से CS और CS? ये AI का स्कोप बहुत AI का स्कोप, ठीक है। IT और इन IT चीज़ों का, में हाँ। जाना चाहिए। जाना चाहिए ऑब्वियसली, है ना? इसमें ठीक बहुत है, आगे स्कोप। बहुत बड़ी बात है भाई। सवाल ये है, वो क्या है, ये तो कोई काम की बात, जस्ट फॉर द हैपनिंग। बिलाल भाई ये बताएं कि वो क्या है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे छोड़ते जाते हैं? ऐसे ऐसी क्या चीज़ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं? ये ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी है। ज़िंदगी। हाँ, आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है। और वो लाइसेंस बना हुआ है आपका? कब बना था? किस चीज़ का? गाड़ी का? ड्राइविंग। हाँ, अच्छा, दोनों बने हुए हैं भाई। पहुँचे कराची में रहे तो कैसे ऐसे ही होना है, आसानी से बन गया था? यार बड़े- लिंक्स होने चाहिए। लिंक्स के बगैर गुजारा नहीं है। लिंक्स के बगैर कराची में, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। और दुनिया भर में लिंक्स? दुनिया भर में काम आते हैं, आपके लिंक्स होने चाहिए। लिंक्स होने कहीं चाहिए, ना कहीं होने कहीं ना चाहिए, कहीं ये आपको आगे लेकर आने जाते हैं। चाहिए। वो आने कौन सा, बिलाल भाई, वो कौन सा ड्राइवर है आपके ख्याल में जिसका लाइसेंस नहीं होता? चाहिए। स्क्रू ड्राइवर। अरे जीनियस लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं ये जीनियस लोग? सलीम अभी यूनिवर्सिटी। बहुत पहुँचे हुए लोग हैं भाई। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सो मच ऑफ यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। आगे जल्दी में लोगों से गपशप करते हैं और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सही बात कर लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। नेहा। मीनिंग बताएं नेहा की। छुपा हुआ। छुपा हुआ। और आप तो यहाँ छुपी भी नहीं, आप तो बैठी हुई हैं, है ना? माशाल्लाह। पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। इंग्लिश का था? अरे माशाल्लाह, इंग्लिश आती है, बोलो इंग्लिश।
इंग्लिश। अरे देखो कितना आसान बोलना है। कौन सा सेमेस्टर क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी आए हो? जी जी, अभी कहाँ से आए हो? घर से। एग्री विद यू। मुझे बताएं क्या आपने चुना अपने लिए, क्या फील्ड चुनी? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। किसी ने कहा था? कुछ नहीं मिला तो यही आखिरी ऑप्शन बचा था। क्या बात कर रही हो, ऐसा भी होता है? सच बोली हूँ। करना क्या चाहते थे? MBBS। MBBS करना चाहते थे तो वहाँ नहीं गए, आपने कहा ये शॉर्टकट है, ये पकड़ लो। जी। जीनियस लोग, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ भाई कि लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं। नहीं बना हुआ? कल को गाड़ी चलानी पड़ गई तो फिर? तो अभी सीखूंगी तो चलाऊंगी ना। जीनियस, वेरी नाइस। वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? वो ड्राइवर जिसका लाइसेंस नहीं होता। सो कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? वो ड्राइवर ही नहीं होगा जिसका लाइसेंस नहीं है। नहीं होगा भाई, नेहा है। तो आप बता दें। नाज़रीन को पता चल जाएगा, मैं इनको बाद में बता दूंगा। आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? SHU से बाहर। कहाँ से बाहर? SHU से बाहर, यानी ये यूनिवर्सिटी छोटी चली आऊंगी ना 5 साल बाद। भाई क्या आप पहुँचे हुए लोग, माशाल्लाह। आज का पेपर कैसा था? बहुत अच्छा। इजी था? पहले की तरह था कोई डिफरेंट था? थोड़ा डिफरेंट था। थोड़ा डिफरेंट था। जो तैयारी करके आए थे वही आया जी। या उससे हट कर आया? उसी हिसाब का है। उसी हिसाब से आया। ज़िंदगी में लिंक्स होने चाहिए? ज़रूर होने चाहिए। बगैर लिंक से क्या आपको लगता है कि हम कामयाब हो सकते हैं? डिपेंड करता है बंदे पे, उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो बगैर लिंक्स के भी कामयाब हो सके। क्या बात है, यानी अपने आप को इतना अच्छा बना लो अपने कि आप पर ज़रूर भरोसा होना चाहिए। अपने आप पे भरोसा। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तब यहाँ मौजूद हैं, जी। है ना? माशाल्लाह। क्या इसमें ग्रामी है आपका? खदीजा। अरे कितना प्यारा नाम, खतीजा। आज के दौर के नाम बड़े शॉर्टकट आ रहे हैं यार, क्या कहना चाहोगी? उड़ते हुए नाम पहले बहुत यूनिक नाम होने लग गए हैं आजकल, है ना? हाँ। ये नाम कितने अच्छे, खतीजा हो गया, आयशा हो गया, हफ्सा हो गया, हाँ। और भी खैर सारे नाम ही बड़े प्यारे होते हैं। तो किसने रखा था ये नाम? अब्बू ने, अम्मी ने, मेरे दादा ने? पेरेंट्स ने रखा था। पेरेंट्स ने रखा था। वेरी नाइस। और आप यहाँ कैसे आने का इत्तेफाक हुआ सलीम में? मैं टेस्ट दिया था आगे। बस एडमिशन लिया और आ गई? क्या क्या सोच के क्या आई तुम? क्या पढ़ने के लिए आए थे और पढ़ रहे हैं। और कहाँ से आते हो आप? घर से आते हैं। ना हमारे साथ ही, अच्छा थैंक यू। नहीं, किस इलाके से आती हैं आप? मैं नॉर्थ के इलाके से। नॉर्थ? यस। नाजवत? बस आती हूँ ना, नॉर्थ से आती हूँ। नॉर्थ से आती हैं आप? जी, बड़ा बस। दूर से आती हैं आप यार। जी बिल्कुल। कितनी बसें बदल कर आती हैं? अपनी कन्वेंस है? नहीं, मैं बस में ही आती हूँ। पहले हम लोग यूनिवर्सिटी आने के लिए सफ़र करते हैं, हाँ। फिर यूनिवर्सिटी में सफ़र करते हैं। पहुँचे हुए लोग भाई, कितनी गहरी बातें करती है खदीजा। खदीजा ये बताओ, लाइसेंस बन गया आपका? नहीं, मेरा लाइसेंस नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना है? इंशाल्लाह ताला कभी है ना? मौका मिला खुद तो आनी चाहिए ना, गाड़ी चलानी आनी चाहिए। जी, जी। तो खदीजा ये बताएं कि वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? पाकिस्तान में तो खैर काफ़ी सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसका लाइसेंस नहीं होता। हैं? हाँ, स्क्रू ड्राइवर का लाइसेंस नहीं होता। स्क्रू ड्राइवर होता है ना हाँ, जिसका लाइसेंस। exactly। सीधी सी बात है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे ड्राइवर्स के लाइसेंस वैसे भी नहीं होता। हाँ, ये चक्कर कैसे चला लेते गाड़ी यार? सर टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए। अगले 5 साल में अपने आप को हम कहाँ देखते हैं? मैं दुनिया में देखती हूँ इंशाल्लाह बहुत तरक्की करते हुए। माशाल्लाह। जो फील्ड चुनी, जी। खुद चुनी थी या किसी को देख कर इंस्पायर हुई? मैंने अपने फादर की खुशी के लिए चुनी थी। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे और बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें। बाद में जनाब वाले वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। कहीं में जाएगा, घूम पर जल्दी से वापस आएगा। आज मौजूद है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कोरंगी कैंपस में। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम। हम और अब आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें मौजूद सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में आए हैं। यहाँ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जान रहे हैं भाई कैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। कौन से दे रहे हैं एग्ज़ाम्स? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अरे माशाल्लाह, बायो इंजीनियरिंग भी है इसके अंदर? बायो भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, सब चीज़ें हैं। मतलब एक पढ़ लेते तीन चीज़ें, क्या कॉम्बिनेशन वो माशाल्लाह। यार गालिब का शेर है ना हाँ। कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, आहा इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। आहा। तो यही है, क्योंकि जितना दर्द मिलेगा जितना आपको उसी हिसाब से लज्जत मिलेगी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मेडिकल का भी इल्म मिलता है, इंजीनियरिंग का भी, और इससे बंदे को रूहानी शादगी मिलती है। भाई बहुत पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद साइम करते थे। कहाँ से ताल्लुक़ है? कश्मीर से, बाग आज़ाद कश्मीर। तुम कश्मीर से हो? आज़ाद से हो? बाग कश्मीर क्या आज़ाद है, कहने को आज़ाद है लेकिन आज़ाद ही आज़ाद है, आज़ाद। ठीक है। तो वेरी नाइस। तो भाई इतनी दूर से पढ़ने आए हो
तो क्या आज़ाद कश्मीर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी ऐसी? कश्मीर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। नहीं है। कश्मीर में सिर्फ टोटल 18 बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। अच्छा। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी यहाँ कराची में मैक्सिमम और इस्लामाबाद में, यहाँ मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अरे यार और क्या चाहिए, किसकी दुआएं कि फुल स्कॉलरशिप में बंदा पढ़ रहा है, और क्या चाहिए, किन किन की दुआएं ले गई लड़का यहाँ पहुँच गया। भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। तो भाई ऐसा है कि मैं ऐसे पूछ रहा था कि वो क्या है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे छोड़ते जाते हैं। आप ज़िंदगी वो क्या चीज़ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं? मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी है, क्योंकि मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगा ना, ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मयार। बहुत बढ़िया, क्या बात, शेर काफ़ी ताल्लुक़ रहा है। एक और शेर सुना है आज के इस पुरमसरत मौके पे, एग्जाम्स हुए आपके, मुश्किल हालात भी ये थे, सख्त पेपर भी था, सर्दी भी थी, कुछ से मिला जुला को रुझान हो जाए। और इसके लिए एक बड़ा अच्छा शेर है कि मेरे सर ने मुझे सुनाया था, जो कि हमेशा मेरी हिम्मत बांधता है कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। वाह वाह। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं। हाय 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 हाय, हौसले हैं बुलंद जनाब, उम्मीद तो दुनिया कायम है। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत दूर से पढ़ने आए मेरे भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं और उन लोगों से गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम भाई का? मेरा नाम है इदरीस रहमान खान तनौली। अरे माशाल्लाह, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा हज़ारा से। हज़ारा से आए हैं? अरे यार, इतनी खूबसूरत जगह छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? हज़ारा में यूनिवर्सिटी नहीं है कोई? बहुत सारी हैं। हाँ, फिर ये वाली नहीं? जहाँ अल्लाह पाक ने आपकी मंजिल लिखी, आप वहीं जाके पहुँचे हुए यार, ये बात हकीकत है। जहाँ इंसान का दाना पानी होता है वो इंसान वहीं जाके। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो आप, ये बताओ? मैं फार्मेसी। और प्लान कुछ और था या फार्मेसी ही था? प्लान बहुत सारे थे, लेकिन कर आके कहीं ना कहीं आके यहाँ अटक गए। प्लान ये नहीं था। प्लान क्या था? प्लान बस कुछ और पढ़ना था, बिजनेस करना था। जो चीज़ें रह चुकी हैं उनको ना डिस्कस करें तो अच्छा है, लेकिन अच्छा ऐसा था। हाँ। ओहो, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ और दुख दर्द को। अल्लाह ताला दुख नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यहाँ भेजा, बहुत अल्लाह करम है। क्या शुक्र अदा करते हैं यहाँ पर। जो बात है, हकीकत है, जो शुक्र अदा करते हैं वो फिर कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। बिल्कुल भाई, पेपर कैसा वो ये बताओ आज का? पेपर करने वाले तो कर लेते हैं, कर लिया। अच्छा, मुश्किल था आसान था? मुश्किल आसान चीज़ कुछ नहीं होती, अगर तैयारी हो तो है ना। तैयारी ना भी हो तो करने वाला तो कर लेता है। और क्या तरीका है यार, क्या किताबें पढ़ लें या कुछ अपनी ज़हन भी इस्तेमाल कर लें, कोई प्रैक्टिकल लाइफ की गुफ्तगू भी कर लें? ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल लाइफ करें, ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी से बहुत फ़ायदा होता है। किताबें जो है ये मुश्किल चीज़ें, ये आपको मुश्किल बनाती हैं। ग्रुप स्टडी नहीं बैठेंगे, मुख्तलिफ थॉट्स मिलते हैं, सबकी बातें होती है, तो आपको हर चीज़ समझ आती है आराम से, आसान से। किताबें पढ़ना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है काम, इसलिए तो आप ग्रुप स्टडी करना ज़्यादा। भाई, हज़ारा से ताल्लुक, कराची से अगर कोई हज़ारा जा रहा है घूमने के लिए, तो वहाँ कहाँ जाए और क्या खाए? ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हज़ारा का हर एक जगह, हर एक रोड, हर एक चीज़ ऐसी है कि आप हर जगह को आपको एक नया पिकनिक पॉइंट मिल सकते हैं। खानपुर डैम भी वहीं से करीब है, अगर मैं गलत ना हूं? खानपुर में वहाँ से करीब, अगर आप जाएं टेक्सला वहाँ से करीब है, एबटाबाद चले जाएं, हरनोई चले जाएं, इलियासी मस्जिद चले जाएं, हवेली चले जाएं। हाँ भाई, उसके दीवार से पानी, भाई उसके दीवार से पानी आ रहा है यार। जी, वो वहाँ से नाना कागन से आ रहा है। नाना कागन से आ रहा है, भाई बहुत बढ़िया। और ट्राउट फिश उल्टी चलती है ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही मिलती है खाने को, जनमन हर चीज़। अगर आप वहाँ जाएँ तो सबसे मशहूर वहाँ के पकौड़े, इलियासी पकौड़े सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा मछली, वहाँ मीठे पानी की मछली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है हर चीज़। तो कब जाते हो? जब सेमेस्टर ऑफ होता है? सेमेस्टर ऑफ तो घर, फिर घर। तो फैमिली यहाँ यहीं रहते हो? नहीं, फैमिली वहीं है हमारी, टोटली वहीं है। याद आती है? नहीं। फ़ोन पे बात कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, वीडियो कॉल कर लेते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह ताला खुश रखे आपको। भाई ये बताओ भाई, जाते जाते अगले 5-6 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्या मुस्तक़बिल? वैसे तो अल्लाह बेहतर बनाने वाला है, तो बस अल्लाह पाक है, जो भी अल्लाह पाक चाहे, जो चाहेगा। लेकिन मेहनत ये है कि अगले 5-6 साल अपने आप को इस काबिल बना सकें कि आगे जाके अपनी फील्ड में सर्व कर सकें किसी न किसी को। खासकर सिर्फ कमाने की वो ना हो, कुछ ना कुछ हमारी नीयत अच्छी हो, कोई ना कोई चीज़ को फ़ायदा देखें, इस इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। बस बाकी अल्लाह पाक चाहे, अल्लाह पाक जैसे अपने दीन का काम ले। बस माशाल्लाह यार, इस सोच से आगे जाएंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे फिर तो आप इंशाल्लाह। आखिर में जाते जाते बस जस्ट फॉर द हैपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करूँगा, मुझे ये बताइएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे छोड़ रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो हम पीछे छोड़ रहे हैं? ज़िंदगी आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। चीज़ वो क्या है? चीज़ भी नहीं, बल्कि वो क्या है। हाँ, वो क्या ही तो बेहतर है, चीज़ नहीं होगी वो। वो क्या है? वो क्या है आपके ख्याल में? एनी आइडिया अबाउट के क्या दिमाग कहता है? खैर बेचारा बंदा पेपर देकर आया, कहाँ फंसा रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आप ना फंसाएं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है जो हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे छोड़ रहे हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कोई आइडिया नहीं है, आप जिस तरह कह रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। लाइसेंस बना हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। रोड छोड़ रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, रोड छोड़ रहे हैं। कौन, आसान सवाल है, वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? स्क्रू ड्राइवर। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं?
हज़ारा से आते हैं, बहुत बढ़िया। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। और नाज़रीन आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से गपशप करते हैं और जानते हैं कौन कहाँ से आया है। बड़े लोग बहुत जगहों से आए हुए हैं। आखिर हम मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और इसका नाम है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कुरंगी कैंपस। आइए, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इनायत हुसैन। क्या क्या इनायत हो चुका है अब तक आपको? अरे भाई अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है। अच्छा मुझे बताओ क्या पढ़ रहे हो आप? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, 5th सेमेस्टर की फाइनल चल रही है। 5th सेमेस्टर। अरे माशाल्लाह। और ख़ुद आए या दूसरों को देख कर आए इस फील्ड में? नहीं इस फील्ड में खुद है, खुद इंटरेस्ट था। हाँ, अरे माशाल्लाह यार, वेरी गुड। और कैसा जा रहा है सफ़र? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। ऐसा तो नहीं फंस गए भुगत रहे हो अरे यार क्यों ले लिया? नहीं कंप्यूटर की फील्ड में इतनी वास्ट फील्ड है, जो बात है, वो है तो है ना। और मज़ा भाई ज़ाहिर है, और ज़माना अभी इसी का ही है। कुछ ज़माने जो चलते रहेंगे, एक मोबाइल फ़ोन एक कंप्यूटर तो चलता ही रहेगा, ना बंद होने वाला। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलती जब से आ रही चल रही है, और क्या चल रही है ना, पता नहीं कहाँ चल रही है। हाँ आपके चल रही है? आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, गैस नहीं आ रही, बिजली। बताएं, गैस का बड़ा मसला है ज़िंदगी में। आपको भी मतलब घर में नहीं आ रही गैस? बड़ा। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा फेडरल एरिया से। आप फेडरल एरिया से? हाँ, गैस का इशू आ रहा है। रात 10 बजे चली जाती है, दोपहर में भी चली जाती है? रात 10 बजे भी जाती है, अब दोपहर में। अब दोपहर में भी जाती है, बता के नहीं जाती आपको? क्या सी गैस हो तुम, बता के तो जाया करो यार, मतलब कितनी बुरी। खैर, तो क्या दूसरा एहतमाम क्या किया फिर आपने? नेमो बदल क्या है फिर? सिलेंडर गैस का ना? गैस का सिलेंडर। तो लोग डरते हैं कि खुदा ना खासा डुज ना हो जाए? नहीं ऐसा नहीं होता ना। क्यों लोग डरते हैं बताओ? कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप ले लें सिलेंडर, ज़िंदगी आसान बनाएं। डरावनी चीज़ तो मतलब है, कुछ वाक़यात ऐसे होते रहते हाँ। हैं, लेकिन अब मजबूरी है भाई, मेंटेन करके रखें उसको, जंग ना खाने दें, ज़्यादा पानी भी ना रखें तो सेफ रहेगा। भाई ये बताओ आज का पेपर कैसा हुआ आपका? आज का पेपर स्टैट्स का पेपर था। ओए और आज का पेपर थोड़ा सा अजीब सा हुआ। अच्छा, कोई लेकिन बात इतना हो गया कि अच्छी आ जाएगी। चलो अल्लाह ताला कामयाब करे। और ये भाई बताएं कि वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? हाँ, जीनियस लोग कहाँ से आते हैं मुझे बताओ? वो क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हैं पीछे छोड़ रहे हैं, कह सकते हैं। अच्छा है, और क्या हो सकता है? आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कदमों के निशान पहुंच गया लड़का। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो क्या है, हाथी जितना बड़ा है, वजन नहीं है उसका कोई भी। हाथी का साया। जीनियस लोग, बहुत बढ़िया। ये भाई पहुँच। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, यूँ ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच सर यू। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं कौन क्या कर रहा है। अच्छा जनाब अली हमारे साथ एक लेक्चरार की हैसियत रखती हैं और एक जो है एग्जामिनेशन में, अगर एग्ज़ाम की बात आ जाए तो आपके हाथ पाँव कांप जाते हैं, 2000 टांगें कांप जाती हैं जैसे। तो बात ये है कि टेंशन नहीं लेनी, अगर आप पढ़ लेंगे कुछ अच्छा तो आपके लिए हर चीज़ आसान होगी। पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम पाया है? बरीरा कादरी। अरे माशाल्लाह। और आपने? लारे। अरे लारे, माशाल्लाह। लारे बहन ये बताइए कि आप इतनी मुस्कुरा रही हैं तो एग्ज़ाम्स के चेक करते हुए भी ये हालात होते हैं? नहीं, एग्जाम हम लेते हैं, चेक टीचर करते हैं। आप एग्ज़ाम लेते हैं? जी, हम लोग कंडक्ट करते हैं। और क्या हालात क्या होते हैं स्टूडेंट्स के? हालात ये होते हैं बस सबका वही जो जमानी में थे, जिसने पढ़ा हुआ होता है उसे डर नहीं होता, और जिससे नहीं पढ़ा हुआ होता उसे मुश्किल हो रही होती है। कितने परसेंट आपको लगता है आज के दौर में लोगों में होता है कि टेंशन का शिकार हो? कितने परसेंट आप लोग कहते हैं नहीं इजी यार हो जाएगा? आई थिंक बच्चे ने अगर पढ़ा हुआ 80% अगर बच्चा करे तो 20% होगा कि जो ऐसा आता है। अभी भी ऐसा बच्चा आ रहा है, यानी 10% होता है जो डरा हुआ होता है। बहुत बढ़िया। आप पढ़ाती हैं, कैसे आ रहे हैं आजकल मार्केट में बच्चे, कैसे आ रहे हैं? हर तरह के बच्चे, हर तरह के आ रहे हैं। बताओ ज़रा, अम्मा अब्बा के कंट्रोल में है कि नहीं है? कुछ कंट्रोल में होते हैं, कुछ नहीं भी होते, बेकाबू होते हैं। अच्छा, और ये आप कैसे संभालती हैं बाय एज ए टीचर? हमारी ट्रेनिंग कुछ ऐसी हुई है कि बच्चों को कैसे संभालना। आंखें दिखा के? नहीं, अपने लहजे से? लगता है कि कम्युनिकेशन से या थोड़ा सा कड़क लहजे से? नहीं या फ्रेंडली? इट्स ऑल अबाउट कि आप जितना फ्रेंडली होंगे स्टूडेंट आपके साथ कंफर्टेबल होगा, फिर आपसे ज़्यादा कंट्रोल में आएगा। अरे क्या बात है, यानी आप उनका दिमाग पढ़ लेती हैं आप? यानी नहीं तो आप में ये भी फैसिलिटी है मतलब दिमाग में आपके? मैं कम्युनिकेशन की एक्चुअली टीचर हूँ। हाँ। तो ह्यूमन साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। ज़रूरी है सर, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जब तक आपका एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं है, ताल्लुक़ात नहीं है, तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते। और लोग झिझकते हैं यहाँ पर हमारे, है ना। अच्छा, क्या ये जो आप कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो आप ये खुदा न खास्ता अचानक, पाकिस्तान में तो खुदा न खास्ता हो जाता है ना यार मैं बस ऐसे ही मैं आ गया यार फील्ड में, ये वाकई प्लान था कि भाई मैंने यही करना है? नहीं, ऐसे ही है, मेरा भी अचानक था। देखा, पाकिस्तानी हम लोग तो अचानक वाले लोग हैं, हम करते कुछ जाते कहीं हैं।
लेकिन हम चले जाते हैं, बहुत हिट हो जाते हैं फिर, जैसे आप मेरी माशाल्लाह। लेकिन डिग्री वही है जो मैं काम कर रही हूँ। क्या डिग्री थी? मेरी डिग्री है MS है मेरा अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, सो मैं लिंग्विस्टिक्स ही पढ़ाती हूँ। अरे माशाल्लाह। और कितने अरसे से पढ़ा रही हैं? 12 ईयर्स। 12 साल से पढ़ा रही हैं आप? लगती नहीं है बिल्कुल भी। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, ऐसे लोग भी होते हैं, देखें ज़रा नाज़े। अच्छा, और आप कब से महकमे से ताल्लुक़ है आपका? मेरा इस महकमे से तो तकरीबन 5 साल हो गया, 5 वरना साल, और- प्रोफेशनल उसमें हमारा हो गया 7-8 साल। 7-8 साल हो गए जी, जी, हैं। बिल्कुल। तो घर वाले खुश हैं? जी बिल्कुल। तंग मंग तो नहीं करती घर वालों को? नहीं, बिल्कुल। टाइम देती है उनको आप? बिल्कुल या घर जाके सो जाती? नहीं बिल्कुल टाइम देती हूँ। टाइम देते, कितना ज़रूरी है, हमारी फैमिली है ना। मैं ही पूछ रहा था, वो क्या है, हाथी जितना बड़ा है लेकिन उसका वजन नहीं है। वजन नहीं है मैडम उसका। नहीं समझ रहा। हाथी जितना बड़ा है लेकिन उसका वजन नहीं है। आसान वाला कर लेते हैं। वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? वो तो स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया होता है। तो आपको अपने सेल्फ घर के काम हम करने पड़ जाए, स्क्रू ड्राइवर की मदद से कर लेती हैं आराम से? कोशिश कर लेते। कोशिश करते हैं ना कि भाई कुछ हो जाए, कुछ टाइट टूट कर दें हम, है ना। और वरना तो क्लास में आगे तो टाइट वैसे ही कर देंगे आप। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या हो सकता है वो, कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं? इंसान के कदमों के ट्रेसेस हो सकते हैं। जीनियस। मैडम आपके ख्याल में? वक्त कदर हो रही है? सारा वक्त तो स्क्रॉलिंग में निकल जब वो जाता है। गुजर जाता है तब गुजर होती है ना। जो बात है, और वो वक्त अपनों के साथ गुजर जाए तो उसकी बात अलग होती है। बात अलग। और सारा वक्त मोबाइल में गुजारते फिर कहते हैं यार वो वक्त कितना मज़ेदार था, जब अपने सब साथ थे, वालदैन साथ थे, अम्मी भी थी, अब्बू भी साथ थे। मतलब ये समझते ही नहीं ये लोग। कब समझेंगे ये? थोड़ा वक्त लगेगा। तो अभी और वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है हर एक को लगता है ना। हर एक को लगता है, ज़ाहिर है, हर एक इंसान की एक सोच की, फ़िक्र की फेज है लाइफ। फेजेस हैं। किस तरह के बच्चे आ रहे हैं आजकल मार्केट में? आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है पाकिस्तान, किधर जाता हुआ देख रही हैं आप? अब एक्चुअली बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव आ रहा है। ओके। अगर मैं बात करूँ तो उनका पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके। तो वो चाहते हैं कि पढ़ाई के अंदर भी उन्हें ऐसी इंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व किया जाए जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग तो मैंने कहा थ्योरी से हम काफ़ी, यानी प्रैक्टिकली हम काम कर रहे हैं। तो फिर ये आपका क्या होगा फिर एग्जामिनेशन में? तो मतलब बड़ा है, फिर आप क्या प्रैक्टिकल कैसे देखेंगी? पैक करके दिखाओ। नहीं बिल्कुल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही ज़रूरी होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। और जैसे हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं तो चीज़ें उस लिहाज से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आसान हो जाएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप दोनों को, जो आपका मकसद इम्तिहान है उसमें भी। थैंक यू सो मच ऑफ यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए। जनाब अली सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हम स्टूडेंट्स के साथ साथ न सिर्फ के टीचर्स के साथ और एग्जामिनेशन वाले टीचर भी मिल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। हर चीज़ की तैयारी कर लें इससे पहले कि तो वक्फ़ा ले लेते हैं इसी बात पर, छोटा सा वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे, प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप हैं वहाँ। मैं मौजूद है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कोरंगी कैंपस में और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पेपर्स भी हो रहे हैं, जानकारी भी कर रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं पेपर्स और क्या हो रहा है, कौन से कितनी साइंसेस हैं, कितनी नहीं आई। चलते हैं किधर में रह के बातचीत करते हैं। डॉक्टर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। जानेंगे एजुकेशन के हवाले से क्या हालात व वाक़यात हैं, हम कहाँ किधर देख रहे हैं स्टूडेंट्स को और हम अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवानों के लिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे फ्यूचर के लिए? देखें, नौजवानों के बारे में मैं ये बात करूँगा कि स्पेसिफ़िकली सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की और इसके अलावा जनरली जो है वो अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स की या मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो माशाल्लाह मैं आप बड़ी हैरत से मुझे जो है वो लोग सुनेंगे कि मैं एक पॉजिटिव बात करने जा रहा हूँ। क्या बात? अमूमन मीडिया पे जो है वो पॉजिटिव बातों से ज़्यादा जो है वो दूसरी जो है वो ख़बरें ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं एक पॉजिटिव जो है वो माइंडसेट की बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है वो हमसे बहुत आगे है और हमसे पहले वालों से भी बहुत आगे है। और माइंडसेट भी जो है उनका बहुत तेज़ है। दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड लाइक दे आर फॉरवर्ड लुकिंग।
ये टेक्नोलॉजी के दौर के लोग हैं, ये बहुत तेज़ हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्विकली चाहिए और बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखते हैं। पहले के ज़माने में ये होता था कि जी एक जो है वो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो बहुत मुश्किल होता था कि कुछ लोग जो है वो एडिशनल जॉब्स करते थे या पार्ट टाइम करते थे या ट्यूशन्स पढ़ाते थे। आजकल के ज़माने में लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप आ चुकी है, बिजनेसेस आ चुके हैं, तो आजकल के ज़माने में जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और ना सिर्फ ये कि अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर वो एक छोटा सा कोई एक फूड का जो है वो एक ब्रांड लॉन्च होता है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आप देखेंगे स्टीमी बाइट्स है, वो शरफाबाद में अगर लॉन्च हो गया है तो अगले हफ्ते वो सारे के सारे जो है वो स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे हुए होंगे। कराची ईट है तो वहाँ पहुँचे हुए होंगे। कोई नया सिंगर आ चुका है तो वहाँ उसको देख रहे होंगे, कोई ट्रेंड आ रहा होगा तो उसको फॉलो कर रहे होंगे, कोई अगर जो है वो नई चीज़ होगी उसकी तरफ जा रहे होंगे और फिर उसके बाद वो क्रिटिकल एनालिसिस भी दे रहे होंगे और वो पॉजिटिवली बात भी कर रहे होंगे। हमें इस कौम को, इस फ्यूचर जनरेशन को सही डगर पे लगाना है, उनसे वो फ्रूटफुल जो है वो बेनिफिट्स लेने हैं और उनको उनकी पेस के मुताबिक लेके चलना है। अगर हम स्लो रहेंगे, हम सरकार के तौर पे, हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, हम एसोसिएशन के तौर पे, हम किसी कम्युनिटी सर्विस के तौर पे अगर स्लो चलेंगे, अगर पीछे हटेंगे और उनकी फास्ट पेस के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर जो है वो दौर बदल जाएगा। पहले के ज़माने में जो बच्चा होता था वो पूछता था मम्मा वो स्काई पे ये क्या है, वो हम कहते थे मून। आज के ज़माने में हम मून नहीं दिखा सकते उनको, हम वो पूछेगा कि भाई ये अगर ये मून है उससे कितनी लाइट जनरेट होती है, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो हमें आजकल के ज़माने में आजकल के बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर देना चाहिए, उनको फॉरवर्ड लुकिंग की तरफ लेके जाना चाहिए। यही मिशन लेके हम दी सलीम हबीब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में ये काम कर रहे हैं, विच इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इस इदारे के अंदर हम उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं। हम पहले सेमेस्टर से उनको करियर की काउंसलिंग करा रहे हैं और करियर मैपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो है वो यहाँ हमारा एक रेगुलर फीचर है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को बुला रहे हैं और उनसे जो है वो उनके मीटअप्स भी करवा रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। यही मिशन जो है वो हमारी सरकार को भी लेके चलना चाहिए। वॉट एवर एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर रेडी टू सेट विद देम। हम सबको बिठा के हम जो है वो एक इस फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रोड मैप को जो है लाना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आए इलेक्शन के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, कोई भी इंडिविजुअल आए, खुदारा इस फ्यूचर जनरेशन में जितना पोटेंशियल है उसके लिए कुछ कर लें। अदरवाइज़ ये लोग बाहर चले जाएंगे और फिर हम अफसोस करते रहेंगे कि जी हमारा टैलेंट बाहर चला गया। यही लोग हमारे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के लीडर होंगे, यही लोग हमारे जो है वो आईफोन के लीडर्स होंगे और फिर हम उनको लॉस कर चुके होंगे। इससे पहले भी हमारा ब्रेन ड्रेन हो चुका है और अभी मज़ीद ब्रेन ड्रेन हो रहा है। खुदा के वास्ते मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, बैठें और मिल के इस फ्यूचर जनरेशन को, जो कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत जो है वो आला है, उसको जो है वो किसी भी फोरम पे, किसी भी अंदाज से जो है इसको आगे लेके चला जाए और इसको इसके जो समझ लें कि जो गोल्स हैं उनको जो है वो अचीव कराया जाए। बस सर, बहुत शुक्रिया। सोने सफ़ी, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत प्यारा सा पैगाम आपने इन तमाम देखने वालों को, चाहने वालों तक पहुँचा दिया है सर। थैंक यू सोने सफ़ी। और यकीनन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने सारी कर दी है जो हमारे टीचर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ख़ासियत का हामिल है। आइए चलते हैं, लोगों के दरमियान रहकर बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे भी कि उनकी क्या सोच है, क्या उमंग है। आइए, क्या बिज़नेस बेहतर है? आपको लगता है कि यार ये वाला बिज़नेस किया जाए वो कदर बेहतर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाएगा अगर मैं इसमें पैसा लगा देती हूँ? I think for like being a woman, I think it's important to invest in fashion. I think fashion, like any kind of boutique or something, clothing brand, or you can open your own clothing brand. It's very important. तो उसमें मतलब काफ़ी हिट हो जाएगा। Yeah, I think लगता है। जो फील्ड आप चाह रहे थे पढ़ना, क्या वही पढ़ रहे हैं या किसी को देखकर आपने कहा यार बीबी ले लेते हैं? Right now I'm doing that degree, which is very, you know, like from my own, I'm just choosing this degree. तो मुतमईन है। Yeah, I'm बहुत fully बढ़िया। satisfied with this. ये तो हो गई काम की बात उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज हैं कि हम क्या चुनें, क्या पढ़ें। वेरी नाइस, अच्छा लगा। मुझे ये बताइएगा कि वो क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे छोड़ रहे हैं। एनी आइडिया अबाउट के, लाइक हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं? वैसे क्या चीज़ है जो हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे छोड़ रहे हैं? हाथी जितना बड़ा है उसका वजन नहीं है, ऐसा कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है। एनी I don't have common sense. ट्राई इट। और इससे इतना हाथी बड़ा है और वो उसका वजन नहीं है। हाथी जितना है और
उसका वजन नहीं उसका है। वजन नहीं, यस, हाथी जितना बड़ा है उसका वजन नहीं है। उसका नाम मुइज़ हो सकता है। नहीं, मुइज़ कहाँ है? मुइज़ ये है, मुइज़ है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें बाद में। क्या नाम है? मुइज़ुर रहमान। मुइज़ुर रहमान। क्या पढ़ रहे हो? सर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इतना कुछ एक साथ कैसे? बस पढ़ रहे हैं सर, मजबूरी। मजबूरी क्या? अब्बा ने कहा था, अम्मा ने कहा था, ये खुद की मजबूरी थी? सर या कुछ बनना है? मजबूरी इस तरीके से कुछ बनना है। कुछ बनना है। वाकई सही कह रहा है लड़का ये? क्या तो सही है, क्या सही रहा? तो सही पढ़ रहा है ये? सही पढ़ तो बिल्कुल सही। कौन से सेमेस्टर में हैं आप? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेम, अभी आए हैं? जी, जी। और कहाँ से आते हैं आप कराची में? सर मैं आता हूँ भैंस कॉलोनी की साइड से। भैंस कॉलोनी से? जी। भैंसें ठीक है वहाँ पे? ये नाम की हद तक भैंस कॉलोनी है। नहीं, वो भैंस कॉलोनी का रास्ता मतलब अंदर पड़ जाता है, मैं रहता हूँ। आप बाहर पड़ जाते हैं? हाँ, मैं और फिर यहाँ आ जाते हैं आप? अम्मी वो कहते हैं कुछ कर लो। जी जी। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन क्या होता है? उस दिन घर पे मिलते हैं। घर पे मिलते हैं। अम्मी कैसे उठाती है फिर? पंखा बंद करती है या एक आवाज़ ही काफ़ी होती है? नहीं, वो अम्मी का ऐसा है ना कि आप एक दफ़ा नहीं उठो ना, फिर उसके बाद अम्मी हर 2 मिनट बाद आती है। हैं? चप्पल फ्लाइंग से? नहीं, अब्दुल रहमान नहीं हूँ ना मैं। अच्छा, अब्दुल रहमान नहीं, इज्जत है थोड़ी। मुइज़ को भी पढ़ती है? मुइज़ को भी सबको पढ़ती है? नहीं, अब्दुल रहमान थोड़ी। सबको पढ़ती है। आखिर अम्मी है, अगर एक आवाज़ पे नहीं उठेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अम्मी को भी इतना वो है कि भरोसा बड़ा है। हो गया है, बड़ा लड़का। इतना चप्पल वप्पल का नहीं, बुरी बातों से मान जाता है। अब बंदे के अंदर खुद भी आ जाना चाहिए कि यार अब थोड़ी चप्पल खानी है। सही बात है। में नहीं आई। हाँ भाई, मैं ओहो भाई, बहुत बढ़िया भाई। मैं पूछ रहा था कि वो क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं? यादें आपके ख्याल में? जी, हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं। पीछे क्या आगे बढ़ रहे हैं तो मीन्स हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, और पीछे छोड़ क्या रहे हैं? पीछे छोड़ हम ये रहे कि हमारी मोरल वैल्यूज जो हैं उसको हम किसी हद तक हम पीछे छोड़ रहे हैं। पीछे छोड़ रहे हैं। और आप पढ़ क्या रहे हैं यहाँ से? BS अकाउंटिंग फाइनेंस। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जी। आपको लगता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? इंशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे देखेंगे, या अपना या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, या कहीं यहाँ से वहाँ, या तो आउटसाइड, या तो वो भी मतलब है ना? अच्छा, आप सारे उसी एक ही फील्ड के? आपका क्या नाम है भाई का? फरमान समी। फरमान, माशाल्लाह। तो फरमान भाई ये बताएं कि क्या हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? बस चल रहा है, जैसे चल रहा है निज़ाम अल्लाह के हाथों चल रहा है। बेचारा भैंस कॉलोनी से आता है, भैंसों को परेशान करता है। बताओ। वो बेचारा चप्पलें खाते हैं बाहर, अलग ही सीन। आप कहाँ से आते हैं? मैं वाटर पंप की साइड से। वाटर पानी जो कि है ही नहीं वहाँ पानी। नहीं वहाँ पे पंप लगा हुआ है। बिल्कुल है पानी। वाटर पंप पे तो पानी अपनी सेम एरिया। अच्छा, वो टैंकर चलते हैं ना वहाँ, तो स्पेशल टैंकर है। पानी घर में नहीं आ रहा, बराबर में टैंकर में आ रहा है। तो उनसे मांग लेते हैं सर, थोड़ा कितने अच्छे लोग हैं। मांगने वाली स्किल बढ़ गई। जरूर है, इसके बगैर कैसे करेंगे आप काम, है ना? बहुत बढ़िया। वो बताइए, गिव एंड टेक का ज़माना है। गिव एंड टेक का ज़माना। क्या देते हो फिर? अच्छा, हाँ है, वैसे लगता है कि गिव एंड टेक से काम बदल जाएगा, वैसे कोई आपकी हेल्प कर देगा। हाँ, वैसे ये ऐसी है कराची यहाँ पे, है ना? जुगाड़ों से चलता है। जुगाड़ से चलता जुगाड़ से चलता है। वो लाइसेंस कब बना था आपका? 18 साल की। आपका 18। क्यों बना था? चलान हो जाता है ना। हुए चलान? नहीं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। कभी नहीं हुए? बचे रहे अभी तक। चलो ये अच्छा, आप भी बचे रहे? अरे माशाल्लाह। और आप भी बचे रहे? अरे क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा। अरे माशाल्लाह। रज़ा कहाँ से हो? मैं मेहरान टाउन से। मेहरान टाउन से आते हो? इतनी दूर से क्यों आते हो? वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी क्या? नहीं, सबसे करीब यूनिवर्सिटी यही पड़ती है। सबसे करीब जाहिर है, करीब है तो करीब में पकड़ लिया आपने। मैं पूछ रहा हूँ, हाथी जितना बड़ा है लेकिन उसका वज़न नहीं होता कोई, आपके ख्याल में? वज़न नहीं होता कोई, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ठीक है, आपके ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके फाइन, आपके ख्याल में हाथी, इसका कॉमन सेंस क्वेश्चन, हाथी जितना बड़ा है लेकिन उसका वज़न नहीं होता? वही मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज हैं? एथिक्स जिसमें आ जाए। हाँ भाई, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शामिर। क्या पढ़ रहे हैं आप? BS अकाउंटिंग। BS अकाउंटिंग फाइनेंस। खुद लिया? हाँ, खुद ही लिया था। माशाल्लाह। और पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ। क्या आसान आया था, मुश्किल आया था? पेपर तो बहुत आसान आया था अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख्याल में? पेपर बहुत आसान आया था। वेरी गुड हो गया। अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? ऑब्वियस एक मल्टीनेशनल कंपनी या तो अपना बिजनेस को लिंक्स कितने ज़रूरी हैं ज़िंदगी में? लिंक्स से बगैर गुजारा हो जाएगा? नहीं, लिंक्स बेशुमार ज़रूरी है। लिंक्स ताल्लुकात, क्योंकि जो ना होता ही है कि जब तक आप दूसरों का जान पहचान नहीं करते, आपको खुद की अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं करते। वेरी नाइस। मुझे बताइएगा कि वो हाथी जितना बड़ा है लेकिन उसका वज़न नहीं है, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? मोरल वैल्यूज। ऐसा ही है। कौन सा ड्राइवर जिसका लाइसेंस नहीं होता है?
कराची का स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू ड्राइवर है ना, और जाहिर है किसका हो सकता है ना। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बात में अल्लाह बहुत कामयाब करें। आगे चलते हैं, लोगों से गपशप करते हैं। नाम क्या है आपका? अलीशा। आपका? आलिया। आलिया। पेपर कैसा हुआ आलिया? अच्छा हुआ। हो गया? नहीं अच्छा। अच्छा चलो शुक्र है। आसान था मुश्किल था? आसान था। जिंदगी में सबसे मुश्किल पेपर कौन सी क्लास का था, याद है कभी? जो बड़ा यार याद इंटर के बोर्ड नहीं, ओ लेवल्स का था। ओ लेवल्स का था, राइट। आपका? मेरा सेकेंड ईयर था ना, बड़ा खतरनाक, बहुत टफ था यार। अब तो आसान है ना, उससे ज़्यादा आसान हो गया, उससे ज़्यादा मुश्किल है। उससे ज़्यादा मुश्किल हो गया। नहीं करो। और हम पढ़ क्या रहे हैं आजकल? मैं ना अकाउंट्स लिया। अच्छा, ये वो काम है कि दारा बंद हो जाए, आखिर में ये चलता रहेगा, ऐसा ही है ना। वेरी नाइस, जीनियस यार। भाई मैं ये पूछ रहा था जस्ट फॉर द हैपनिंग पॉइंट, ये तो जो गई काम की बात, मैं पूछ रहा था कि ऐसा क्या है कि हाथी जितना उसका वज़न होता है, बड़ा होता है, लेकिन उसका वज़न नहीं होता। हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन उसका वज़न नहीं होता। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? नहीं आइडिया बट लाइक क्या इतना बड़ा उसका वज़न नहीं, चीज़ क्या है वो? क्या चीज़ है उसकी कि हाथी जितना बड़ा है लेकिन उसका वज़न नहीं है? हाथी जितना बड़ा है और वज़न नहीं, उसका वज़न नहीं होता। हाथी जितना बड़ा है उसका वज़न नहीं है। हाथी के साइज जितना उसका लाइक समथिंग कुछ होता है जिसका वज़न बिल्कुल नहीं होता। लेकिन किस चीज़ से रिलेटेड है वो? वैसे तो दिन की रोशनी में भी होता है, सूरज की रोशनी से भी बनता है। सूरज थोड़ा आसान कर देते हैं। हाथी है, सूरज भी है, तो उससे कुछ बनता है उसका जिसका वज़न नहीं होता, लेकिन साइज़ वही होता है लेकिन वज़न बिल्कुल नहीं होता है। बैलून। लाइसेंस बना? नहीं बना। गाड़ी चला लेते? वेरी नाइस। किससे सिखाई थी सबसे पहले? खुद सीख। अरे भाई, पहुंचे हुए लोग जो खुद सीखते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आते हैं। वो कौन सा लाइसेंस है जिसका, वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? कराची का ड्राइवर हो? बताओ जरा, कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? कहाँ फंसवा दिया बच्चा। और वो क्या है जिसके हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं? जिंदगी। आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ये पीछे रखते जा रहे हैं, ऐसे कह लीजिए। आगे रखते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सिचुएशनशिप्स। हाँ। सिचुएशनशिप्स। आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए। अपनी बेहतरी के लिए ना। और आज के दौर में आखिर में पूछूंगा आपसे कि क्या चुनना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना फैसला करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि यार ये बच्चा मेरा ये पढ़ ले। आप क्या समझते हो कि हमें वो करना चाहिए जो हमारा मन करता है, या हमें वो करना चाहिए जो पेरेंट्स कहते हैं, या हमें वो करना चाहिए जो माशरे में चल रहा है हमारे लिए कामयाबी के लिए, हमारी आसानी के लिए? पेरेंट्स से मशवरा करके जो करना चाहिए, है ना। ठीक है, आपकी राय? जो आपको बेहतर लगे और आपको लगे कि हाँ, क्योंकि बाद में अगर कुछ आप फेल भी हो जाओ, आप खुद को ही ब्लेम करो, उसको ना करो। फिर बाद में ये होगा पेरेंट्स से भी शिकवा, खुद से भी शिकवा जवाब है शिकवा। भाई बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच। सभी जनाब अली, वक्फा बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हमारा। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ, आप हैं वहाँ, लाए हुए एक और खूबसूरत यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी। कोरंगी क्रीक कैंपस में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और उसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? असफर रियाज। अरे कितना प्यारा नाम है, असफर और रियाज। असफर भाई मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ रहे हैं आप आजकल? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में BS कर रहा हूँ। ज़माना इसी का ही मेरा जी है ना। तो कंप्यूटर समझ में आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कई दफ़ा कंप्यूटर कब आया था घर पे? कंप्यूटर आया था, लैपटॉप आया था? कंप्यूटर आया था बेसिकली फादर के दौर से, और शुरू से ही हम पेंटियम के दौर से। पेंटियम वाले हैं या 386 486 वाले हैं? नहीं, पेंटियम है तो 1 2 3 4। जी। वेरी नाइस भाई। ये बताओ कि आज के दौर में क्या आपको लगता है कि क्या चुना जाए? अपनी फील्ड को देखें, वालिदैन की माने, या जो माशरे में मार्केट में जो चल रहा है हम वो कर डालें? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इनिशियली इंसान को अपने उस पे जाना चाहिए कि उनका शौक़ क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और बियॉन्ड इंटरेस्ट उनको बेसिकली
स्कोप को भी देखना चाहिए कि ट्रेंडिंग पर क्या है, ठीक है। तो क्योंकि अभी आईटी वर्ल्ड वाइड आईटी और बिज़नेस का ही दौर है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी इन्हीं चीज़ का स्कोप है, सिर्फ बिज़नेस एंड आईटी का। तो इंसान को इसी फील्ड में आना चाहिए स्टूडेंट्स को बेसिकली, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा है। जी। तो उन्हें और पेरेंट्स को भी चाहिए कि उन पे इम्पोज नहीं करें अपनी चीज़ों को, ठीक है। एम्फसाइज ना करेंगे बच्चे फिर, क्योंकि टैलेंट अनलीश इसी तरह होता है कि जब स्क्रैच से बंदा स्टार्ट लेता है और अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करता है, जब भी वो उनकी स्किल्स अनलीश कर सकता है स्टूडेंट। ऐसा ही है जी। माँ बाप के इन्फ्लुएंस करने से फिर कोई वो उस तरह रिजल्ट मजबूरी में तो कर ले शायद, जी, शायद मुश्किल ना हो जाए जी। तो आसानियाँ देखते हुए बच्चे को पढ़ा दिया जाए। बहुत बढ़िया। हाथी जितना बड़ा है जी, हाथी जितना बड़ा है लेकिन पर वजन नहीं उसका। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है। हाथी जितना बड़ा है जी, वो क्या है कि हाथी जितना बड़ा है लेकिन उसका वजन नहीं है। हाथी जितना बड़ा है उसका उतना वजन नहीं है। जैसे ये जो बिल्डिंग है ये बहुत बड़ी है, लेकिन इससे जो ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ इस वक्त जो बन रही है इस सनलाइट में, उसका वज़न नहीं है। कोई भी चीज़ हो सकती है। हाँ, अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ हाथी जितना बड़ा है लेकिन वज़न नहीं है, ठीक है। बेसिकली यू आस्किंग के साइज़ में काफ़ी बड़ा है लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है, वज़न ही नहीं है। वज़न ही नहीं है। हाँ, और इसका भी है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, जी जी, इसका भी बन रहा है। नहीं बता सकता। वो कौन सा, ओके मैं बताओ, वो कौन सा, आखिर पूछूंगा, वो कौन सा ड्राइवर जिसका लाइसेंस नहीं होता? कौन सा ड्राइवर जिसका लाइसेंस नहीं होता? सॉरी, कहाँ फंसा? नाज़रीन आप एक काम करें, वहाँ जाएं। क्या नाम है? अली पूरा? अली मोहम्मद। माशाल्लाह। अली मोहम्मद क्या पढ़ रहे हैं? CS कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। भाई पूछा था वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? लेम जवाब है। हाँ, नहीं लेट नहीं है, सही स्क्रू ड्राइवर। और जीनियस लोग कहाँ से आते हैं यार, कहाँ से आते हैं अली? सलीम हबीब से। वेरी नाइस। वो क्या हाथी जितना बड़ा है जिसका वज़न नहीं है? जिसका वज़न नहीं है? हाँ, वज़न नहीं है। हाथी जितना बड़ा है पर उसका वज़न नहीं है। आपके ख्याल में ऐसा क्या हो सकता है कि हाथी जितना बड़ा है पर उसका वज़न बिल्कुल भी नहीं है? एयर बलून। एयर बलून नहीं, हाथी जितना बड़ा है। हाँ, तो एयर बलून तो हाथी से भी बड़ा है। वो जो आग लगती है इसमें, वो कमाल चीज़ बनाई है यार, कसम से। आग लगती है। सफ़र किया कभी इसमें? नहीं, करना है। अल्लाह का बिल्कुल कराए। भाई हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं, कि ऐसा क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं? दुख और दर्द। दर्द ज़्यादा होता है या दुख ज़्यादा होता है? या दुख पहले होता है या दर्द पहले होता है? ये बंदे पे डिपेंड करता है। जो बात है, कुछ शेर वेर आता है आपको इसी बात पे? काफ़ी रंजीदा लग रहा है मुझे। अली, हौसला। हाँ, मेरा नाम भी अली है। अच्छा खैर, अली हाँ बताओ, कुछ शेर वेर आता हो इसी बात पे? सर्दियों पे सर्दियों पे खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्दुल समी। अब्दुल समी, माशाल्लाह। किसने रखा भाई प्यारा सा नाम आपका? अमीन। क्या बात है, अम्मी की तो बात से अलग है ना, और अब्बा की बात अलग है। भाई क्या कर रहे हैं यहाँ से आप? CS कंप्यूटर का ज़माना है। क्या कहना चाहेंगे? कभी सोच रहे हैं क्या चुनूँ क्या लूँ? अम्मी कह रही है पढ़ लो, अब्बू कह रहे हैं वो पढ़ लो, दोस्त कह रहे हैं ये पढ़ लो। नहीं, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को जो जिस इंटरेस्ट में होना चाहिए वही फील्ड सजेस्ट करता हूँ कि अपने जो है ना क्या बोलते हैं वो चूज़ करें, वो पढ़ लें आप, है ना। बहुत बढ़िया। वो मैं पूछ रहा था वो क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं और पीछे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं। आगे रखते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आगे रखते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कदम। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं? इसी दुनिया में होते हैं। इसी दुनिया में होते हैं, माशाल्लाह। और हाथी जितना बड़ा है पर उसका वजन नहीं। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? हाथी का साया। जीनियस लोग, बहुत बढ़िया। और वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? स्क्रू ड्राइवर। जीनियस यार। आज अगर आप किसी और प्रोग्राम में जाएं जहाँ बहुत सारा तो आप निकल जाएंगे, राइट? नहीं, वो पता थे तो पता क्या, और कुछ तो नहीं पता? क्या पता? कैसे एग्जाम पेपर कैसे हुए आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए। जो पढ़कर आ रहे हैं वही हो रहे हैं? आज वाला तो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो गया था। नहीं करो। हाँ, क्योंकि सर ने आसान पेपर दे दिया। सर का नाम बताओ। इतने प्यारे सर कहाँ से मिलते हैं? आसान पेपर ये प्यारे नहीं है। अच्छा। सर इस दफ़ा बहुत प्यारा पेपर दे दिया। हाँ, कि आप बढ़ते बढ़ते रह गए।
ऐसा तो नहीं? नहीं। अच्छा वो वाले नहीं, अच्छा बाकी अच्छा वाला भी बाकी पढ़ता है। अच्छा वाला भी पढ़ता चलो शुक्र है यार, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू जनाब अली जी। जनाब हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, मैं लाया था आपको जनाब अली सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कोरंगी कैंपस में, जहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के दरमियान रहकर हमने की गुफ्तगू, बातचीत और किए सवालात, उन्होंने दी बखूबी से जवाबात। और क्योंकि आज एग्ज़ाम भी था और एग्ज़ाम से जब फरागत हासिल हुई तो उसके बाद फिर हमने उनको धर लिया और उसके बाद सवालात की भरमार कर डाली और उन्होंने बखूबी से चौके छक्के लगाते हुए जवाब देने की भरपूर कोशिश की और जाना भी कि कौन सी फील्ड क्या बेहतर है हमारे लिए, आपके लिए, उन लोगों के लिए। स्पेशली हमारा प्रोग्राम का मकसद ये भी होता है कि वो जो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो इंटर कर रहे हैं या जो ए लेवल्स मुकम्मल, ओ लेवल्स कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि अब हमने करना कहाँ है, क्या पढ़ना है, तो उनके लिए भी ज़रा आसानी हो जाती है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं और बड़े माशाल्लाह क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा है, कोरंगी क्रीक कहलाता है ये बेसिकली, और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आज आए, उनसे भी बातचीत की, बहुत से लोग CS भी कर रहे हैं, कुछ फार्मा भी पढ़ रहे हैं और डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट से वाबस्ता है। इसी दौरान हमने किए अपने सवालात और सवाल ये था जनाब, वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता। बहुत आसान सवाल था, एक आसान थोड़ा सा एक मुश्किल भी हो जाना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब मैं देता चलूँ जनाब कि वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता, तो वो स्क्रू ड्राइवर है, जो कि बासानी लोगों ने जवाब दिया। फिर मैंने सवाल किया वो क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं? तो वो बहुत से लोगों ने कहा शायद शैडो है, आई थिंक। बहुत से लोगों ने कहा वक्त है, कुछ लोगों ने कहा कदम है। तो आई थिंक इस कदम भी हैं, एग्री, बहुत सी चीज़ों पे होता है। अगर आपको लगता है इसमें सही जवाब है तो आप भी अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि मैंने सवाल किया कि हाथी जितना बड़ा है, वो क्या है कि हाथी जितना बड़ा है उसका लेकिन साइज़ में, लेकिन उसका वज़न नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है? तो वो है हाथी का शैडो है, यानी कि साया है और कुछ नहीं। क्योंकि हाथी अगर खड़ा हुआ है और सनलाइट उस पर मौजूद है, ये कोई भी तेज़ लाइट उस पर पड़ रही है तो उसका कोई भी शैडो बन रहा है, तो उसके साइज़ का तो बनेगा लेकिन उसका वज़न नहीं होगा ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा इससे कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल हमने रख लिया था, एक पहेली भी रख ली और एक हमने जनरल नॉलेज। तो सवाल जानना था, ये आप तक बताना था। अगर आपको लगता है इनमें से सही जवाब आपको कोई बेहतर लगते हैं तो आपने कॉमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में आएँ तो बिल्कुल, मेरा नाम है अज़हर अली बेग और चैनल है C21 पे, आप हमें ज्वाइन करवा सकते हैं, हम आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।